22 से 28 जुलाई तक का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और 22 तारीख से श्रावण आ रहा है भाई। श्रावण का पहला सोमवार है 22 तारीख। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि श्रावण माह का पहला सप्ताह, और वो भी सोमवार से शुरू हो रहा है, क्योंकि क्या है कि ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है, ये सोमवार से लेकर के रविवार तक का ही होता है। कोई रविवार से शनिवार तक देते हैं, हम सोमवार से रविवार तक देते हैं, तो सोमवार ही पहला दिन होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल में। तो ये जो साप्ताहिक राशिफल है, यह श्रावण मास के पहले सोमवार से बनने वाला जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने और बताने जा रहा हूं। तो तैयार रहिए, पूरा राशिफल देखिए, समझिए इस राशिफल को, और खुद के लिए तो जरूर देखिए, लेकिन अपनों के लिए भी देखिए। एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इसमें आपकी पर्सनल कुंडली का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। ऑब्वियसली आपकी पर्सनल कुंडली तो है नहीं, तो यहाँ पर ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के आधार पर आपके लिए जो समय आने वाला है वो बताया जा रहा है। इसको राशिफल या भविष्यफल कहते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, तो आपको अपनी सटीक बर्थ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, ये आपको सटीक डिटेल देना पड़ता है। तो फिर उसका एनालिसिस करके आपके प्रश्न का जो भी सटीक उत्तर होता है वो आपको बताया जाता है। लेकिन हाँ, सटीक डिटेल आपकी लगती है तो सटीक उत्तर आता है। लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि सर आपका राशिफल हम पर सटीक 100% बैठता है। तो हालांकि मैं इस बात का दावा कभी करता नहीं हूँ, लेकिन आपके जब कमेंट आते हैं तो देखिए, मेहनत तो मैं करता ही हूँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे आपके ऊपर सटीक राशिफल बैठते हैं। मेरी वाणी जो है वो आपके ऊपर सटीक बैठती है। इसके लिए आपका भी आभार, क्योंकि आप मुझे बताते तो मुझे पता चलता है, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से ऐसा हो पाता है। अपने कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, या तो प्रेम प्रसंग हो सकता है, या फिर नए दोस्त बन सकते हैं, या फिर विवाह के इच्छुक है तो विवाह तय हो सकता है, या इस समय विवाह हो सकता है। ऐसी कुछ स्थितियां हो सकती है। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा। एक बात जरूर है कि व्यर्थ के वाद विवाद में आप फंस सकते हैं, मतभेदों में फंस सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में फंस सकते हैं कहीं। तो व्यर्थ के वाद विवादों से निकलने का प्रयास करें, या फिजूल में न फंसे, क्योंकि वाद विवाद यदि हैं और व्यर्थ के हैं तो कोई मतलब नहीं। देखो, वाद विवाद भी जरूरी होते हैं। हमारे शास्त्रों में वाद विवाद को शास्त्रार्थ कहा जाता है, तो शास्त्रार्थ भी जरूरी होता है। लेकिन कई बार ना फिजूल की विवाद होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। तो अभी आपके ना फिजूल के मुझे दिखते हैं, तो उनसे आपको बचना चाहिए। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। ये वीकली हॉरोस्कोप आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।